गाइस, वेलकम टू द प्रेडिक्शंस ऑफ 3rd of April और हम बात करने वाले हैं इंडिया और वर्ल्ड की। तो लेट्स सी 3rd of April की एनर्जीज इंडिया और वर्ल्ड के लिए कैसे होने वाली हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इंडिया 3rd of April। और पार्ट 1 नहीं देखा है तो जरूर देखिए। द डे इज गोइंग टू बी वेरी वेरी पावरफुल। दिन जो है वो बहुत पावरफुल होने वाला है। सो लेट्स सी हाउ इज द एनर्जी गोइंग टू बी फॉर इंडिया। गाइड्स, एंजल्स, व्हाट इज गोइंग टू हैपन फॉर इंडिया ऑन 3rd of April 2022। 3rd April 2022 इंडिया के लिए क्या होने वाला है। How's things going to turn around for India? What is going to happen for India? भारत के लिए ओके। सो वी हैव, वाओ, एक बैठ के रह गया वहाँ पे, वाओ। So we have the Magician, we have 2 of Cups, and then we have 2 of Coins. It feels like India is going to have choices. India has to make a choice. Like it is about a choice that India has to make. Whether India को so एक choice है जो India को करनी पड़ेगी, and it looks like India को friendship के साथ, love के साथ, affection के साथ जाना है, या money और surety और एक तरह से फाइनेंशियल बैलेंस जो है वो देखना है। दोनों एनर्जीज जो हैं 2 और 2 की एनर्जीज हैं, और 2 और 2 की एनर्जी डेफिनेटली चॉइसेस है। और यहाँ पे शिप्स जो हैं आपको दिखाई देंगी पानी में। मैं बोल रही हूँ इंडिया के लिए वाटर एनर्जी में कुछ हो रहा है, मे बी अभी विजिबल नहीं हो रहा है, बहुत जल्दी विजिबल होगा। बट देयर इज गोइंग टू बी अ चॉइस दैट इंडिया नीड्स टू मेक। एक चॉइस करनी पड़ेगी भारत को। नंबर 5 की एनर्जी बनती है, टोटल 5 की एनर्जी स्ट्रगल होती है। इट फील्स लाइक दाढ़ी वाले बाबा जी काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं टू मेक द राइट चॉइस, क्योंकि कप में से जादू निकल रहा है, राइट। और उस जादू में से एक ट्री और एक स्टार निकल रहा है, एक जादू की छड़ी निकल रही है। ऊपर से कुछ कागज़ हैं जो गिर रहे हैं, और स्वॉर्ड जो है उसको भी रेडी रखना है। सो एक्चुअल में बहुत सारी चीज़ों को एक साथ, और यहाँ पे पाउच है तो स्वॉर्ड के साथ साथ बैलेंस, फाइनेंशियल बैलेंस भी रेडी रखना है। तो बहुत सारी मल्टीटास्किंग है जो आई थिंक मोदी जी को करनी पड़ रही है एट दिस पॉइंट इन टाइम। बहुत सारी मल्टीटास्किंग है जो इंडिया को करनी पड़ रही है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ रहा है, बट एट द सेम टाइम प्रेशर बहुत हाई है, और इट फील्स लाइक इंडिया विल हैव टू चूज। वो चॉइस की एनर्जी जो है डिफ़िकल्ट होने वाली है। लेकिन कल 3 तारीख को ऐसी एनर्जी होने वाली है जहाँ पे इंडिया विल हैव like it will be like that, making that one step before making that final decision कि किसकी तरफ जाना है, किस तरफ जाना है, क्या करना है। It could be related to the war, Russia, Ukraine और US, but it feels like yes, that juggling is going to be very very strong, और choices करने का time होगा कि किस तरफ जाना है। I'm feeling like taking out one more card for India. Can we take one more? Can we just get one more clarity for India? Okay, so no, not one more, we actually got many more, but one ये है, Temperance, Devil, 4 of Pentacle and King of Cups. एब्सोल्युटली द सेम एनर्जी कि बैलेंस करके डिसीजन लेना होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन होने वाली है जहाँ पे डेफिनेटली कुछ स्टक फीलिंग होने वाली है, कुछ मनी रिलेटेड, फाइनेंसेस रिलेटेड डिफ़िकल्टी होने वाली है, जिसको बैलेंस करना ज़रूरी होगा, जिसको समझना ज़रूरी होगा। कुछ डेविल्स जो है वो उस एनर्जी का या उस ब्लॉकेज का फ़ायदा उठाने की कोशिश भी करेंगे, जो इंडिया में अपने अंदर ही बहुत ट्रेटर्स हैं, बहुत डेविल्स हैं, और वही इस एनर्जी का फ़ायदा उठाने की भी कोशिश करेंगे। बिकॉज इंडिया थोड़ा सा कुछ चीज़ों के साथ, मतलब कुछ चॉइसेस के साथ स्ट्रगल करने वाला है। तो बहुत ऐसे डेविल्स हैं जो उस एनर्जी का फ़ायदा उठाने की कोशिश भी करेंगे, बट देयर इज़ अ वे आउट फॉर श्योर। एंड अगेन द किंग ऑफ कप्स जो है वो डेफिनेटली नोज हाउ टू प्रोटेक्ट इट्स पर्ल। सो किंग ऑफ कप्स जो है वो ड्रैगन एनर्जी में तब्दील हो जाता है। उसको पता है कि अपने मोती को कैसे बैलेंस रखना है। द किंग ऑफ कप्स नोज इट, एंड दिस इज डेफिनेटली समवेयर the head of all forces is going to play a role. तो कोई एक हेड जो है वो एक रोल प्ले करने वाला है टू सेफगार्ड समथिंग, और टू हेल्प विद द फाइनल डिसीजन, और टू सेव और सेफगार्ड द एक्चुअल एनर्जी ऑफ इंडिया। सो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग है जो इंडिया के लिए विल बी अ डिसीजन मेकिंग, लाइक अ टफ डिसीजन मेकिंग, लेकिन होने वाली है। और डेफिनेटली बहुत सारे अंदर भी डेविल बैठे हैं जो फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं देश के अंदर, गद्दार जो हैं। सो वो एनर्जी मुझे दिख रही है, बट देन अल्टीमेटली इंडिया विल बी एबल to make a decision, that's for sure. Like India is strong, and let's see for the world.
energy for the world, 3rd of April 2022. Guides, angels, what is the energy for the world, 3rd of April 2022? What is the energy for the world? Okay, we have 2 cards. Gosh, I think I am seeing Hanged Man and Death. Okay, so these are 2 energies, 12 and 13 नंबर का कार्ड है, Hanged Man and Death. Now this can be interpreted, मैं एक कार्ड निकालूंगी इसके बाद, but this can be interpreted 2 ways. It can be interpreted as a halt to death, so a possibility of halt to war situation, क्योंकि एक halt की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. Hanged Man जो है उल्टा लटका हुआ है और एक हाथ जो है हिला रहा है या दिखा रहा है अपना एक हाथ, और यहाँ पे डेथ की एनर्जी जो है ट्रांसफॉर्मेशन में तब्दील हो रही है. देयर इज़ अ न्यू लाइफ, देयर इज़ अ न्यू बेबी जो फ्लावर बटरफ्लाइज को देख के खुश हो रहा है, बट मदर इज़ नॉट वेरी हैप्पी बिकॉज शी हैज़ टू लेट गो ऑफ द चाइल्ड, राइट. सो इट फील्स लाइक चाइल्ड हैज़ द विंग्स. अगर आप देखें तो चाइल्ड, बच्चे के विंग्स हैं. इट मीन्स दैट समवेयर द चाइल्ड इज़ एक्चुअली गॉन, और वो मदर जो है वो उसको, द चाइल्ड हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड और लेफ्ट द वर्ल्ड, लेकिन मदर जो है वो उस एनर्जी पे अभी भी सैड है, एंड शी स्टिल वांट्स टू होल्ड ऑन टू द एनर्जी ऑफ द चाइल्ड. सो फीलिंग स्टक इनटू एन एनर्जी, फीलिंग स्टक इनटू समथिंग, फीलिंग स्टक एंड नॉट एबल टू सी द रियल ट्रूथ इज़ दैट एनर्जी जो मुझे दिखाई दे रही है कि वर्ल्ड में कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे कुछ चीज़ों को लेट गो करना, कुछ कंट्रीज़ के लिए डिसाइड करना, कुछ कंट्रीज़ के लिए चॉइसेस मेक करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा. एक और चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वन पार्ट ऑफ द, जैसे इट लुक्स लाइक नाटो इज़ गोइंग टू लूज़ वन कंट्री. तो एक वोट जो है, एक कंट्री जो है, एक स्ट्रॉन्ग कंट्री जो है, नाटो इज़ गोइंग टू लूज़, और मे बी वन साइड इज़ गोइंग टू लूज़ वन कंट्री, एंड दैट एनर्जी इज़ कमिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. दूसरा जो है कि अगर हॉल्ट पे नहीं जाता है तो इट फील्स लाइक डेथ एनर्जी इज़ गोइंग टू गेट इवन स्ट्रॉन्गर. और वर्ल्ड के लिए मैंने देख रही हूँ मैं कि इस महीने, पिछले महीने के एंड से वर्ल्ड में डेथ कार्ड आ ही जा रहा है, रेगुलर आ रहा है, और डेथ कार्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन. लेट मी टेक आउट वन क्लैरिटी कार्ड. एंजल्स, कैन वी क्लैरिफाई द सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड? Can we just one get? थैंक यू. सो वी गॉट 2. ओके, एंड यहाँ पे ऐसे भी लग रहा है जैसे कोई ओथ ले रहा है कि अब मैं ये नहीं करूँगा, राइट, अब मेरे से ये गलती नहीं होगी टाइप सिचुएशन ना. यहाँ पे देखो तो 8 ऑफ चैलिसेस, 8 ऑफ कप्स का कार्ड होता है. 8 ऑफ कप्स लेटिंग गो का कार्ड होता है. वो महल है, उससे बहुत दूर अकेले बैठी हुई है, एंड शी इज़ थिंकिंग अबाउट समथिंग. एंड 9 ऑफ चैलिसेस, 9 ऑफ चैलिसेस का कार्ड जो होता है वो एक्चुअली विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है. तो इफ़ यू सी अगेन देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग डिविजन इन 2 डिफरेंट पार्ट्स, एंड 2 डिफरेंट पार्ट्स आर शोइंग एक्चुअली द सेम पिक्चर इन 2 डिफरेंट वेज. अगर आप देखो तो यहाँ पे ग्लूमी है, थोड़े से स्टार्स हैं, लेकिन बहुत सारे क्लाउड्स हैं. सेम बिल्डिंग है. दिस पर्सन इज सिटिंग एट वन साइड सैड एंड इनटू हर एनर्जी, एंड इफ यू सी हियर द सेम बिल्डिंग फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल. तो अगर आप देखो तो ये मैं आई एम लिटिल बैड विद डायरेक्शंस, सो पर ये जो भी मेन मुद्दा है, जो भी मेन कंट्री है या मेन सिचुएशन है, इट फील्स लाइक पीपल ऑन द, ये कौन सी साइड हुई, लेफ्ट साइड हुई ना, पीपल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ इट, जिस मेन कंट्री के पीपल हु आर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ इट, और कंट्रीज हु आर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ इट, दे आर गोइंग टू बी लिटिल सैड और इन टू देयर एनर्जी एंड फीलिंग काइंड ऑफ गिवन अप अपॉन. एंड देन सिमिलरली उसी डायरेक्शन से पीपल ऑन द राइट साइड, द कंट्रीज ऑन द राइट साइड ऑफ इट, दे आर डांसिंग. सो बिल्कुल ड्रास्टिकली डिफरेंट एनर्जीज आ रही हैं, ड्रास्टिकली ऑपोजिट. एंड दिस इज 8 एंड दिस इज 9, और यहाँ पे दिस इज 12, दिस इज 13. सो इफ यू सी द एनर्जी, द फ्लो इज वेरी स्ट्रॉन्ग. 12 एंड 13, 3 और 4 की एनर्जी है, और 8 और 9 की एनर्जी है. सो ऑटोमेटिकली देयर इज अ सिक्वेंशियल चेंज. सो ईदर somebody who was stuck is going to get into the transformation energy. Somebody who was not able to make a country who was not able to make a decision is going to dance on its own tune. और वो 2 डिवीजन जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं ज़रूर चेक करूँगी कि इंडिया से एक्चुअली लेफ्ट में और राइट में कौन कौन सी कंट्रीज़ पड़ती हैं. बट इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन आप कैसे देख रहे हो मैप. बट just let's try and see the directions, because I think that direction are going to be important for sure. और अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही है ये रीडिंग्स, और इंडिया और वर्ल्ड के लिए आपको लग रहा है कि ठीक है चीज़ें हो रही हैं वैसे ही, तो फीडबैक ज़रूर दीजिए, और एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, और अपने सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए. आई विल बी ट्रूली ग्रेटफुल. आगे हम बात करेंगे ओरेकल मैसेज की, और सुशांत के मैसेजेस की, और चार्म्स की. अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय.